दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश साहित्य कला एवं संस्कृति से जुड़ी संस्थाएं। इसमें हम सबसे पहले नंबर पर देखेंगे मध्य प्रदेश कला परिषद। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय स्थान कहाँ, भोपाल में है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, ये देखो, कला में कितने वर्ड होते हैं, दो, एक दो, तो दो जो लास्ट में आ रहा 1952, तो कला परिषद 1952 में है। फिर सेकंड नंबर पे हमारी साहित्य परिषद। साहित्य परिषद में भी कुछ नहीं करना है, हमने देखना है साहित्य में कितने वर्ड हैं, 4 वर्ड है, 1 2 3 4, तो 4 से हो जाएगा हमारा 54। रविंद्र भवन, तीसरे नंबर पर हमारा रविंद्र भवन है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी तथा यह भोपाल में स्थित है। अब जैसे रविंद्र का आर देखो तो र देखो तो ऐसा आएगा, और 2 तो 62, तो रविंद्र भवन 62 में। अब हमारा है अगला हिंदी ग्रंथ अकादमी। हिंदी ग्रंथ अकादमी हमारी 69 में, 1969 में, तो हिंदी और 69 कर लो, हिंदी से 69 का। उर्दू अकादमी का हम ऐसे देखेंगे, उर्दू और अकादमी हम इसमें दोनों को जोड़ लेंगे, उर्दू और अकादमी को। जैसे उर्दू अकादमी, इसमें कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट में 6 जाएगा, तो 76 में। उर्दू अकादमी कितने में हो गई, 76 में। अब कालिदास अगला है हमारा, कालिदास का हम ऐसे याद करेंगे। कालिदास ने कितने ग्रंथों की रचना की थी, 7-8 ग्रंथों की रचना की थी, तो 7-8 में कालिदास के ग्रंथ। यह एकमात्र ऐसा स्थान है अकादमी जिसका मुख्यालय या स्थान कहाँ, उज्जैन में है, और इसको हम आगे और अच्छे से याद करेंगे। अब उस्ताद अलाउद्दीन खां है अगला, वो 1979 में, तो हम इसको कैसे याद करेंगे। अब हमने उनसे पूछा कि आप अलाउद्दीन खां हैं, तो वो क्या बोलेगा, नो, मैं अलाउद्दीन खां नहीं हूँ, मैं अलाउद्दीन खिलजी हूँ। तो इसका मुख्यालय भी कहाँ है, भोपाल में, तो अलाउद्दीन खिलजी का 1979। भारत भवन है हमारा 82 में, सभी को याद रहता है, और इसको हम आगे और अच्छे से याद कर लेंगे, भोपाल में इसका स्थित। अब सिंधी को एक काम करो, सिंधी अकादमी कितने में, 83 में, और भोपाल में। तो सिंधी को हम सिंधी ना लिखते हुए उल्टा कर लेंगे, जैसे धिनसी कर लेंगे, तो आखिरी में सारा धिनसी 83, तो इससे हम ऐड कर लेंगे सिंधी का 83। इसका मुख्यालय भी भोपाल में। संस्कृत अकादमी इसका कितना है, 85, 1985। इसको हम कैसे, जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो हम क्या पच जाते हैं, संस्कृत पढ़ने से हम क्या पच जाते हैं, तो 25 से हो जाएगा हमारा 85। इसका मुख्यालय भोपाल में। अब देखो तुलसी है, तुलसी को हम ऐसे लिखेंगे, तुलसी का कितने में है, 87 में है, तो 87 को भी हम ऐसे लिखेंगे, तो तुलसी 87, तो इनका हो जाएगा हमारा 87 में। मुख्यालय भोपाल में ही, याद रखना। अब है भोजपुरी और पंजाबी, दोनों का हम एक साथ करेंगे, क्योंकि हमारी लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी है, या मालवी है, या मालवा में, या कहीं पे रहते हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश की हिंदी है, तो हम भोजपुरी और पंजाबी को क्या बोलेंगे, ये हमारी नहीं, ये तेरी लैंग्वेज है। कितनी, तेरी लैंग्वेज है, तो तेरी से जाएगा हमारा 13। और स्वराज हमें प्राप्त करने में कितने, 98 वर्ष लगे थे, तो हम इससे याद कर सकते हैं 1998 में भोपाल में इसके स्थापना। अब एक बार हम इनको देख लेते हैं। अब जैसे हमने कैसे याद कर रहा था, कला परिषद में 2 वर्ड होते, तो 1952। साहित्य में 4 होते हैं, तो 1954 रविंद्र का र देखा था। उर्दू अकादमी में दोनों में मिला के 6 थे, तो 76। हिंदी ग्रंथ अकादमी का 69 देखा था हमने, और उसके बाद में कालिदास अकादमी में कालिदास ने 7-8 रचनाएँ की थी। अलाउद्दीन खां, अब मैं अलाउद्दीन खां नहीं, मैं अलाउद्दीन खिलजी हूँ, नो। भारत भवन का 82 था, 1982। सिंधी को हमने उल्टा लिखा था, धिनसी, तो धिनसी से हमारा हुआ था 83। और उसके बाद में हम देखेंगे अगला है संस्कृत हमें क्या करती है, 50 देती है, तो 85। तुलसी में हम ऐसे लिखा था, तुलसी का आखिरी का देखा था हमने, 87। और उसके बाद में संस्कृत हम 50 देती है, तुलसी होगा। भोजपुरी और साहित्य हमारी नहीं, तुम्हारी है, मतलब तेरी है।
और स्वराज्य प्राप्त करने में 98 वर्ष लगे थे। तो इससे हो गया हमारा ये सारी। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। रविंद्र भवन भोपाल में देखो, इस ये बनकर तैयार 1959 में हो गया था, लेकिन इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 1962 में हुआ था। तो शुभारंभ हो रहा है 1962 में। इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा कलात्मक क्रियाकलाप होते हैं। कौन कौन से? सांस्कृतिक होते हैं, शैक्षणिक होते हैं और कलात्मक क्रियाकलाप होते हैं। कहाँ? रविंद्र भवन में। दूसरा है मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल। इसको हमने याद करा था, 2 वर्ड होते हैं तो 52। परिषद में देखो, कला में क्या क्या आ जाता है? संगीत आ जाता है, नृत्य आ जाता है, नाटक आ जाता है तथा ललित कलाएँ आ जाती है। ये राज्य अकादमी के रूप में कार्यरत है। कहाँ? भोपाल में ही है। तीसरा साहित्य परिषद को हमने कैसे देखा था? 4 वर्ड आते हैं तो 54। अब देखो साहित्य में क्या जाएगा? हिंदी का साहित्य पूरा, क्योंकि अपन हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी का साहित्य पूरा इसमें जाएगा। इनका संरक्षण हेतु तो साहित्य का प्रकाशन करना, साहित्य सम्मेलन करना, पर वो परिचर्चा आयोजित करना। हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 में था। हिंदी है तो हमें उच्च शिक्षा के लिए करनी चाहिए प्रयास। तो उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम एवं संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराना। उर्दू और अकादमी को देख के हमने 6 वर्ड बनाया था, तो 6 से हो गया हमारा 76। अब जैसे उर्दू है तो ये उर्दू को प्रोत्साहन देगी। उर्दू साहित्य का प्रोत्साहन एवं संरक्षण, शैक्षणिक एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब ये देखो, कालिदास की हमने कितने रचनाएं याद की थी? बोले कालिदास की 7-8 रचना है, तो 78 में। अब कालिदास तथा संस्कृत की अन्य गौरवपूर्ण कृतियों का विश्व भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन का कार्य करती है। अब देखो, कहीं पर ये जो कला अकादमी है, इसमें मध्य प्रदेश में जो सरकारी प्रकाशन है, हर जगह पे कहीं कहीं पे मतलब 77 लिखा है और कहीं पर 78 लिखा है। जो आधिकारिक वेबसाइट पर क्या 78 लिखा है, तो माननीय यही होगा 78 आंसर में। फिर उस्ताद अलाउद्दीन खां को हमने कैसे याद कर लिया? बोला आप अलाउद्दीन खां हो? बोले मैं अलाउद्दीन खां नहीं, मैं अलाउद्दीन खिलजी हूँ, तो 9। तो यह अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां की स्मृति में भारतीय शास्त्रीय संगीत के संरक्षण, संवर्धन और विस्तार के लिए कार्य करती है। ठीक है। अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष मैहर में अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन किया जाता है। यह एवं अकादमी गंधर्व समारोह द्वारा देवास चक्रधर समारोह रायगढ़ में भी आयोजन करते हैं। अब जैसे ये देखो, भारत भवन आया हमारा। भारत भवन है 13 फरवरी 1982। इसको हम थोड़ा ऐड करेंगे तो 13 फरवरी को क्या होता है? रोज़ डे। तो रोज़ डे पे कितना, एक लड़का या लड़की किसी को प्रपोज करते हैं तो वो हो जाते हैं 2। तो 2 से हो गया हमारा 82 भारत भवन। तो 1982 में भारत भवन कब? 13 फरवरी को। उद्देश्य क्या था इसका? भारत भवन का उद्देश्य ललित कलाओं को प्रोत्साहित करना। जो कलाएँ होती है ललित, उनको प्रोत्साहन करना। तथा इसका उद्घाटन किसने किया था? इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया है। अब इसके भारत भवन के 6 अंग होते हैं, हम उसे भी याद कर लेते हैं। जैसे रूपंकर, रूप कैसा होना? ललित, मतलब अच्छा सा होना चाहिए, प्यारा सा, ललित टाइप में। और रंग मंडल का हो जाएगा रंगमंच। रंग इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। वागर्थ, इसको याद कर लो। वागर्थ को कविता संग्रहालय के रूप में, कविताओं का केंद्र। अब जैसे र रकार वाला देख लो, इसमें र रकार नीचे आ रहा है, इसमें ऊपर आ रहा है, तो वागर्थ में ऐसे हो जाएगा। अनहद में शास्त्रीय एवं लोक संगीत का केंद्र है। छवि मतलब हम सिनेमा पे देखते हैं तो उसे हम छवि से जोड़ेंगे, और आकार तो होता ही है। सिंधी को हमने कैसे याद किया था? उल्टा लिखा था, सिंधी से 83। और यह हिंदी, सिंधी, उर्दू, पंजाबी का एक मंच पर कविता कहानी प्रस्तुत करती है। संस्कृत अकादमी 85 में संस्कृत हमें बचा देती है। संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देना। तुलसी को हमने ऐसे लिख के 87 याद किया था, तो तुलसी कितने में? 87 हो गया। मुख्य उद्देश्य तुलसी साहित्य का अन्वेषण और प्रचार प्रसार करना। भोजपुरी हमारी नहीं तुम्हारी, तो भोजपुरी 13। भोजपुरी भाषा का विकास करना। अब इसी के अंतर्गत कुछ पीठ दी हुई है, सृजन पीठ, हम उसे भी देख लेते हैं। पहली हमारी निराला सृजन पीठ। जो बरकतुल्लाह थे वो कैसे थे? बहुत ही निराले और सज्जन टाइप के व्यक्ति थे। तो निराला सृजन पीठ कहाँ? बरकतुल्लाह भोपाल में। प्रेमचंद सृजन पीठ हमें यह है विक्रम विश्वविद्यालय। हमें ऐसा क्या, जैसे जो हमारे राजा विक्रमादित्य थे वो सभी से प्रेम से
बात करते थे, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। तो विक्रम विश्वविद्यालय प्रेमचंद सृजन। मुक्ति बोध जो हरि भगवान होते हैं वही हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ, ये जबलपुर में, ये सभी को पता होती। और तुलसी चित्रकूट सतना। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी, देखो यहाँ पे देख लो, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी भोपाल में है तथा कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में है। दोनों चीज़ें अलग अलग है। अगर मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी पूछे तो भोपाल में है, और कालिदास का पूछे, आप यहाँ कन्फ्यूज़ हो सकते हैं संस्कृत, तो संस्कृत में हो जाएगा उज्जैन। कालिदास आ रहा है तो उज्जैन में होगा, और मध्य प्रदेश आ रहा है तो वो भोपाल में होगा। ये रविंद्र भवन का चित्र है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश में साहित्य, कला एवं संस्कृति से जुड़ी संस्थाओं को याद किया और इसे ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की। इस ट्रिक बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, सिर्फ याद कराना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।